तरीके की बातें जो है वो लोगों की तरफ से कही जा रही है और तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है जिनकी मौजूदगी में ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर मांगे कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस नेता की बात करें, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो कहते हुए आ रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड हटाया गया तो देश में कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके को लेकर अब कहीं ना कहीं हिंदू भी एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है और इस बात को भी यहाँ पर दोहराया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो एक तरफ जहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर ये प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ हिंदुओं को एकत्रित करने की भी बातें कही जा रही है और लोग यहाँ पर सुबह से ही जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी भीड़ दिखाई दे रही है। मैं भारी प्रदर्शन हो रहा है और उसकी तस्वीरें लगातार कोमल हमारी सहयोगी हम तक पहुंचा रही हैं। कोमल, एक सवाल ये भी है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन पिछले दिनों हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तले, उसमें ये मांग की जा रही थी कि विरोध किया जाए। यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि समर्थन किया जाए और जितनी जल्दी हो इसमें बदलाव किया जाए। जरा इन लोगों से पूछे जो वहां पर बैठे हुए हैं कि ये बदलाव आखिरकार क्यों जरूरी है, ऐसा क्या हो गया जो बदलाव चाह रहे हैं। काजल, उनकी बाइट लेता है तो वो उसकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी कि आखिर ये बदलाव अचानक से क्यों और लोग इस तरीके पहले तो ये समझ लो। अच्छा, की मांग एक बार ताकत के साथ अंकल क्या नाम है? दोनों हाथ उठा के जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। क्या नाम? पहले निरंजन सिंह। फिर आप बोलेंगे। अच्छा, अचानक और से फिर सबको पता लगना चाहिए कि यहाँ कितने योद्धा हैं जो इकट्ठित हैं और संगठित हैं। क्या नाम है आपका? कितनी क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा। बिल्कुल काजल, आप वहां पर बातचीत कर रही हैं और मांग यही हो रही है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए और यही एक बड़ी वजह कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर के शिलान्यास समारोह में मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद है। तस्वीर आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, एकता का संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप एक साथ मंच साझा करते हुए देख रहे हैं। हेडगेवार जयंती पर यह समारोह का आयोजन किया गया है, सौगात भी दी जानी है और ये तस्वीर बेहद खास। यहाँ पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। देखिए किस तरीके से गीत यहाँ गाए जा रहे हैं। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनका ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम, एक संदेश एकता का जो नागपुर की भूमि से दिया जा रहा है। सुबह से ही नॉनस्टॉप तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नागपुर की भूमि से एकता का संदेश दिया जा रहा है, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। दीक्षा भूमि भी पीएम गए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। नागपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माधव नेत्रालय सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद है। पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। किस तरीके से हॉल खचाखच भरा नजर आ रहा है वो भी तस्वीर यहां पर बयां करती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस वक्त दिख रहे हैं, चेहरे पर सहजता, विनम्रता का भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में है। उन्होंने नागपुर जब पहुंचे तब जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया था, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। नागपुर का ये दौरा उनका कई मायनों में खास है क्योंकि पीएम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। वो तस्वीर हमने देखी। दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उन्होंने नमन किया, वो तस्वीर भी हमने देखी। और आज का दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि आज गुड़ी पड़वा उत्सव है और महाराष्ट्र में ये उत्सव, ये पर्व बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वही आज का दिन, यही एक बड़ी वजह कि और भी ज़्यादा खास हो जाता है जब पीएम मोदी पहुंचे हैं नागपुर में। शुभकामनाएं उन्होंने देशवासियों को नवरात्र की भी दी हैं। जब उन्होंने मराठी में अपने भाषण की शुरुआत की थी तब उन्होंने नवरात्र की शुभकामनाएं भी देशवासियों को दी थी क्योंकि आज गुड़ी पड़वा, नवरात्र के पावन पर्व की भी आज से शुरुआत हो गई है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री की अर्चना का दिन है और ऐसे में उन्होंने शुभकामनाएं भी देशवासियों को दी। आरएसएस की गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी अवसर पर कार्यक्रम का ये आयोजन भी है। मीनाक्षी।
आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 12 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी शिखा शर्मा और महिमा ढोंडियाल भी रहेंगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन 500 मीटर अब देखा जाएगा अगले 9 दिनों तक। इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि सीधे तौर पर मंदिरों के आसपास 500 मीटर तक जो भी चिकन और मटन की दुकान होगी उस पर ताला जड़ दिया जाएगा। उन पर किसी भी तरीके से वो दुकान नहीं चलेगी। नवरात्र के पर्व को लेकर योगी सरकार का ये बड़ा आदेश है। आस्था पर अगर चोट पहुंचाई तो खैर नहीं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू नए साल के साथ साथ नवरात्रि के त्योहार का उत्सव शुरू हो गया है। इसीलिए नवरात्रि से ऐन पहले लखनऊ से निकले योगी आदित्यनाथ के एक फरमान ने गैर सनातनियों के दिल में खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऐलान में साफ साफ कह दिया है, मंदिरों के आसपास अंडे मीट की दुकान पर बैन रहेगा। 500 मीटर की परिधि में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। 500 मीटर के बाहर भी लाइसेंसी शर्त के आधार पर ही दुकानें चल सकेंगी। खुले में किसी भी तरह के मांस की बिक्री पर रोक रहेगा। बूचड़खाने तुरंत बंद कर दिए जाएं। योगी आदित्यनाथ शक्ति के उपासक हैं, इसीलिए नवरात्रि में सनातन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी का यह फैसला हर सनातनी को रास आ रहा है। लेकिन योगी के इस फैसले से गैर सनातनियों के दिल में खलबली मच गई है। मीट की दुकान पर बैन के साथ साथ योगी के अखंड मानस पाठ के आदेश ने गैर सनातनियों के दिल में मानो आग ही लगा दी है, क्योंकि 6 अप्रैल को पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव राम नवमी मनाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में रामचरितमानस का पाठ कराने का आदेश दिया है। 5 अप्रैल को 75 जिलों में अखंड मानस का पाठ होगा। 6 अप्रैल को अखंड मानस पाठ संपन्न होगा। अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक का आयोजन। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के साथ साथ भगवान राम का आशीर्वाद पाने का आध्यात्मिक मौका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से मौलानाओं के दिल में आग लग गई है। हमारा भारत जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, जिसका कोई मजहब धर्म नहीं है। अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ का ऐलान अटल और अखंड है, इसीलिए इसका कोई कितना भी विरोध करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।